इस वीडियो में हम लोग सितंबर 2022 का अपना मंथली करंट अफेयर्स कर रहे हैं, ठीक है ना। और ये हमारे पार्ट वाइज होंगे। जो हमारा ये पहला पार्ट है, इसमें हम लोग सितंबर माह की महत्वपूर्ण नियुक्तियों के बारे में देखेंगे, जो महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई हैं सितंबर माह में। इसके अलावा जो है अलग अलग वीडियोज़ में हम लोग महत्वपूर्ण पुरस्कार और ये सब सारी चीज़ें देख लेंगे धीरे धीरे। तो सितंबर माह का हमारा करंट अफेयर्स कैटेगरी वाइज कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे पहली बार आए हैं तो यूट्यूब हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं इसके लिए। इसके अलावा टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं महत्वपूर्ण नियुक्तियों को जो आपके सितंबर माह में हुई हैं। पहला हमारा है संसद टीवी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ जो है, ये किसे नियुक्त किया गया है। तो संसद टीवी के जो भी मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किए गए सितंबर माह में, वो हैं उत्पल कुमार सिंह, ठीक है। तो उत्पल कुमार सिंह को संसद टीवी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ नियुक्त किया गया है। अगली नियुक्ति है हमारी, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है। तो ये आपका अखिल भारतीय फुटबॉल फेडरेशन है, यानी कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ। इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो इसका अध्यक्ष बनाया गया है कल्याण चौबे को। नेक्स्ट हमारी नियुक्ति है सितंबर 2022 में किन्हें पीएम केयर्स फंड का ट्रस्टी बनाया गया। तो पीएम केयर्स फंड के ट्रस्टी में 3 लोगों को शामिल किया गया। एक तो हैं आपके रतन टाटा, दूसरे हैं आपकी केटी थॉमस और तीसरे हैं आपके करिया मुंडा, ठीक है ना। तो रतन टाटा, केटी थॉमस और करिया मुंडा, इन तीनों को पीएम केयर्स फंड का जो है ट्रस्टी बनाया गया है। पीएम केयर्स फंड की स्थापना कोरोना के समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट हमारी नियुक्ति है सितंबर 2022 में हॉकी इंडिया का अध्यक्ष किसे बनाया गया। तो अब हॉकी इंडिया के अध्यक्ष की बात हो रही है। इसके पहले आपने देखा ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का कल्याण चौबे थे वो। ये आपका हॉकी इंडिया है, ठीक है। इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं दिलीप तिर्की, ओके। तो दिलीप तिर्की को जो है हॉकी इंडिया का अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट हमारा है भारत सरकार में किसे दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में नियुक्त किया है। तो प्रथम तो आपके कौन थे, प्रथम आपके थे जनरल विपिन रावत। तो जनरल विपिन रावत आपके प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। ये आपके दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाए गए हैं। इनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, ठीक है। तो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान भारत सरकार के आपके दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाए गए हैं, ओके। नेक्स्ट हमारा है राष्ट्रपति के द्वारा भारत का महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल किसे नियुक्त किया गया। तो जो महान्यायवादी की नियुक्ति होती है ये राष्ट्रपति करता है और इसे ही अटॉर्नी जनरल इंग्लिश में कहा जाता है। और इसकी नियुक्ति जो है किसकी नियुक्ति की गई है, तो ये की गई है आर वेंकट रमणी की नियुक्ति, ठीक है ना। तो अभी लास्ट में जो है आपके 28 अगस्त को ये नियुक्ति 28 सितंबर को ये नियुक्ति की गई है। आर वेंकट रमणी को जो है भारत का महान्यायवादी बनाया गया है। मुकुल रोहतगी को प्रस्ताव दिया गया था लेकिन उन्होंने मना कर दिया, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा है 21 सितंबर 2022 को स्थापित एशिया पॉम ऑयल अलायंस। तो याद ये आपको रखना है कि जो आपका एशिया पॉम ऑयल अलायंस है, इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना ही इसी वर्ष हुई 21 सितंबर 2022 को, ठीक है। पाम ऑयल कंट्रीज़ के जो है ये एक अलायंस है और इसका जो प्रथम अध्यक्ष बनाया गया है वो बनाया गया है अतुल चतुर्वेदी को। तो एक भारतीय को जो है इसका अध्यक्ष बनाया गया पाम ऑयल कंट्रीज़ के अलायंस का। तो ये आप याद रखेंगे, अतुल चतुर्वेदी को बनाया गया। और 21 सितंबर 2022 को एशिया पाम ऑयल अलायंस की स्थापना भी होती है, ओके। नेक्स्ट हमारा है भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी कि आईसीएमआर का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। तो ये है आपके भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ओके। इसके महानिदेशक कौन बनाए गए हैं, तो ये बनाए गए हैं डॉक्टर राजीव बहल। तो राजीव बहल को भारतीय चिकित्सा अनुसंधान यानी कि आईसीएमआर का महानिदेशक बनाया गया है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ईएसआईसी का महानिदेशक किसे बनाया गया है। तो कर्मचारी राज्य बीमा निगम भी एक जो है महत्वपूर्ण संस्था है, ठीक है। और इसके महानिदेशक बनाए गए हैं राजेंद्र कुमार, ठीक। तो ये सारी नियुक्तियां आपकी किस महीने की हैं, तो ये सारी नियुक्तियां आपकी सितंबर माह की हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। तो आप क्या करेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, ठीक है ना। अगर आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो, अगर आप अभी तक सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो है सारी कैटेगरी वाइज आपकी सितंबर माह की वीडियोज आपको मिल जाएंगी। और आप जो है टेलीग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं, ओके, पीडीएफ के लिए। नेक्स्ट हमारा है आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की महानिदेशक का कार्यभार किसे प्रदान किया गया है।
तो आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग में महानिदेशक डॉक्टर वसुधा गुप्ता को जो है ये नियुक्ति प्रदान की गई है। ठीक है, आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की महानिदेशक। नेक्स्ट हमारा है राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण यानी कि नालसा। तो राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण जो है ये निःशुल्क विधिक अधिकार के लिए जो है लोगों की सहायता करने के लिए नालसा की स्थापना की गई थी। इसके कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण नालसा के जो आपके कार्यकारी अध्यक्ष हैं ये बनाए गए हैं DY चंद्रचूड़। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछूं कि जो आपका निःशुल्क विधिक सहायता का जो अधिकार है ये किस अनुच्छेद में है, तो आप लोग कमेंट करके बताना। ओके, नेक्स्ट हमारा है भारतीय जहाज रानी निगम यानी कि शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बनाए गए हैं? तो ये हैं आपके कैप्टन विनेश कुमार त्यागी। ठीक है ना, और किस संस्था के जो है ये अध्यक्ष बने हैं? तो ये हैं आपके शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि भारत जहाज रानी निगम लिमिटेड के। ओके, तो ये आप याद रखेंगे, ये इसके अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कैप्टन विनेश कुमार त्यागी। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, ठीक है, UNHRC का उच्चायुक्त। तो ये जो आपका ये संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद है ये आपकी संयुक्त राष्ट्र की एक महत्वपूर्ण संस्था है। ठीक है ना, तो इसके जो आपकी नई नियुक्ति हुई है ये भी आपकी इम्पोर्टेंट है। तो ये हैं आपके वोल्कर तुर्क, और किस देश के हैं? तो ये भी आप याद रखेंगे कि ये ऑस्ट्रिया देश से हैं। ठीक है ना, तो वोल्कर तुर्क जो आपके UNHRC यानी कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के उच्चायुक्त बनाए गए हैं, वोल्कर तुर्क, ये किस देश के हैं? तो ये ऑस्ट्रिया के हैं। नेक्स्ट हमारा है ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया? तो ब्रिटेन की जो नई प्रधानमंत्री बनी है उनका नाम आपको डायरेक्ट याद रखना है। क्या है इनका नाम? लिज ट्रस। ठीक है ना, तो लिज ट्रस जो है ये ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री बनी है, और ब्रिटेन की थर्ड जो है महिला प्रधानमंत्री भी ये है। ओके, भारतीय मूल की सुवेला ब्रेवरमैन किस देश की गृह मंत्री बनी है? तो होम मिनिस्टर कौन बनी है? तो ये आपके भारतीय मूल की हैं यानी कि इंडिया से संबंधित है, फिलहाल ब्रिटिश नागरिकता इनके पास है, सुवेला ब्रेवरमैन। और ये जो है ब्रिटेन की जो है क्या बनी है? गृह मंत्री बनी है। इटली देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो कोई भी प्रथम जो है आपका बनता है तो वो आपका इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है ना, तो इसके पहले कैटलिन नेवाक हंगरी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी, तो वो आपका कई एग्जाम में आपसे पूछा गया। अब आप सितंबर माह में ये आप याद रखेंगे कि इटली की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो ये बनी है आपकी जॉर्जिया मेलोनी। ठीक है ना, तो जॉर्जिया मेलोनी इटली देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी है। सितंबर 2022 में सऊदी अरब का नया प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? तो सऊदी अरब का जो नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं मोहम्मद बिन सलमान। ठीक, तो सऊदी अरब भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सऊदी अरब के जो नए प्रधानमंत्री हैं कौन बने हैं? वो हैं आपके मोहम्मद बिन सलमान। नेक्स्ट हमारा है सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय ओलंपिक संघ के संविधान में संशोधन और निर्वाचक मंडल तैयार करने के लिए किसे नियुक्त किया है? तो जो आपका भारतीय ओलंपिक संघ है, ठीक है ना, इसमें जो है कुछ कमियां हैं। जो इसका संविधान यानी कि जो भारतीय ओलंपिक संघ का जो है नियम कानून तैयार किया गया है उसमें संशोधन करना, और उसके अध्यक्ष का निर्वाचक मंडल तय करने के लिए जो है न्यायमूर्ति नागेश्वर राय की नियुक्ति की गई है। और किसके द्वारा की गई है ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ये नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय ने की है। ओके, तो सर्वोच्च न्यायालय ने जो है संविधान में संशोधन और निर्वाचक मंडल के लिए न्यायमूर्ति नागेश्वर राय की नियुक्ति की है सर्वोच्च न्यायालय ने। ओके, नेक्स्ट हमारा है हाल ही में इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी का जो अध्यक्ष चुना गया है ये चुना गया है के राजा प्रसाद रेड्डी को। ठीक है, तो के राजा प्रसाद रेड्डी इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के अध्यक्ष हैं। कौन सा देश एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट का अध्यक्ष है और जिसका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया? तो देखिए ये आपका इंडिया है। ठीक है ना, तो इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसका कार्यकाल अभी जो है सितंबर माह में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। और ये किसका अध्यक्ष है? तो ये संस्था है एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट। ओके, तो ये हमारे महत्वपूर्ण नियुक्तियां थी सितंबर माह की। उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आई होंगी, तो आप वीडियो को शेयर करेंगे अपने उन दोस्तों तक जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जिन एग्ज़ामों में आपके करंट अफेयर्स पूछी जाती हो। वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। ठीक है ना, इसी तरह से कैटेगरी वाइज वीडियो आपको सितंबर माह की मिल जाएंगी। 5 से 6 वीडियो में हम सितंबर माह को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लगी होंगी तो आप जो है वीडियो को आप देख चुके हैं, लाइक कर चुके हैं और सब्सक्राइब कर चुके हैं। ठीक है, तो आप शेयर भी कर दीजिएगा।
वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।